दोस्तों, अंदाज शायराना में तहे दिल से स्वागत। एक बड़ी अच्छी तुलना लेकर आपको कुछ समझाने की कोशिश करती हुई यह आज की शुरुआत की पंक्तियां। देखो दोस्तों, आप भी सुनने के बाद जरूर कहोगे, यार प्रवी बिल्कुल सही बात है ये। ठंडी होने के बाद दोबारा गर्म की हुई चाय, ठंडी होने के बाद दोबारा गर्म की हुई चाय और समाधान किए हुए रिश्तों में पहले जैसी मिठास कभी नहीं आ सकती, पहले जैसी मिठास कभी नहीं आ सकती। दोस्तों, पिछले एक एपिसोड में मैंने यही बात कुछ मेरे अंदाज में कही थी कि जिन रिश्तों में भी दरार आती है, दरारें मिट भी सकती है, लेकिन दोस्तों न जाने क्यों यहां कभी दरार आई थी और वो दरार हमने मिटाई है। यह एहसास उस रिश्ते को उसी ऊंचाई तक नहीं ले जा सकता। यह भी एक बड़ी अच्छी सच्चाई है। बिल्कुल यही बात समझाने की ये एक अलग सी कोशिश इस शायर की। ठंडी होने के बाद दोबारा गर्म की हुई चाय, क्या आपने ऐसी कभी चाय पी है? तो उस चाय को वो पहले जैसे चाय की मिठास बिल्कुल नहीं आती। बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों रिश्तों के बारे में भी ये शायर कह रहा है कि समाधान किए हुए रिश्तों में पहले जैसी मिठास कभी नहीं आती। देखो, हम लोग कभी कभी कुछ रिश्ते बिगड़ते हैं तो जाके हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, चलो यार भुला दो सारी बातें, कभी माफी मांगते हैं, कभी वो माफी मांगता है, कभी हम बड़े दिल के साथ माफ करते हैं, लेकिन एक हल्की सी चुभन सी कहीं ना कहीं धड़कनों में छिपी सी जरूर रहती है और उस रिश्ते में वो पहले जैसे मिठास नहीं आ सकती। ये एक सच्चाई है जिसको कभी भी नकारा नहीं जा सकता दोस्तों। इसीलिए रिश्तों में कड़वाहट नहीं आनी चाहिए, इसी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। दरार कभी भी पड़नी चाहिए, रिश्तों में दीवार कभी भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये बातें होती है ना, मिट तो सकती है लेकिन वो एहसास कभी नहीं मिटता कि कभी इस रिश्ते में दरार भी आई थी, और वो एहसास आपको दिल खोल के जीने की मंजूरी नहीं देता। बिल्कुल सही है ना दोस्तों, मुझे तो बहुत सही लगती है ये बातें। तुमको देखकर अक्सर हमें यह एहसास होता है, कभी कभी गम देने वाला भी कितना खास होता है, कितना खास होता है। क्या बात है। कुछ लोग दिल के इतने खूबसूरत होते हैं कि वो मिले या ना मिले फिर भी उम्र भर उन्हें चाहने को दिल करता है। बिल्कुल सही बात है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे ही आते हैं ना दोस्तों, वो मिले या ना मिले लेकिन एक उम्र भर, जिंदगी भर के लिए अपने दिल में उनके लिए एक पूजा का स्थान होता है, एक बड़े प्यार वाला स्थान होता है, उसे हम कभी भी खोना नहीं चाहते। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता हो तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ न गंवाइए। बिल्कुल सकारात्मकता है इस पंक्ति में। नहीं तो कुछ दोस्त ऐसे होते हैं दोस्तों, कल कुछ हो गया, बस चेहरे पे ऐसी मायूसी लेकर कम से कम हफ्ता भर घूमते फिरते रहते हैं, और पूछो उन्हें, अरे भाई क्या हुआ यार, अरे छोड़ ना यार, बस ऐसा ही कुछ कहते रहते हैं, लेकिन चेहरे की मायूसी हटती ही नहीं हफ्ता दो हफ्ते तक। ये बिल्कुल गलत बातें हैं। चल भाई, कल कुछ हुआ, कुछ गलत हुआ, कुछ दुख की बात हो गई, वो आज लेकर मुंह लटका के क्यों बैठा है? वो कल तो बीत गया, आज नया सूरज उगा है, नया दिन है, नई शुरुआत कर। कल की बातें, जो कड़वाहट, जो दुख की बातें हैं, उसे भुलाने की कोशिश करते हुए आज का दिन मेरे चेहरे पे कैसे हंसी दिखेगी, इसकी तरफ ध्यान दे के जो जिंदगी जीने की कोशिश करता है उसकी जिंदगी अक्सर सफल होती है, क्योंकि उसका कोई भी दिन व्यर्थ नहीं जाता दोस्तों। बेसमझ नासमझ ही रहते तो अच्छा था। क्या बात है। बेसमझ ना समझ ही रहते तो अच्छा था। उलझने बढ़ गई है जब से समझदार हुए हैं हम, जब से समझदार हुए हैं हम। क्या बात है। बिल्कुल सही है ना बात है दोस्तों। जब तक जिम्मेदारियां नहीं होती, लड़कपन होता है, कोई भी बात हमारे दिल पे नहीं है, कुछ लाना नहीं है घर में, कुछ देना नहीं है, कुछ रिश्तों को संभालने का जिम्मा नहीं है, कितनी अच्छी हसीन जिंदगी होती है ना। कौन सी है वो जिंदगी दोस्तों? वो तो बचपना होता है, वो तो निकल ही जाएगा ना। बचपन जाएगा, जवानी आएगी, जवानी चली जाएगी, बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापा आहिस्ता आहिस्ता खोते खोते हम मौत के करीब जाएंगे। ये तो बस सिलसिला शुरू रहेगा ना, सदियों से शुरू है, सदियों तक रहेगा। जब तक इस धरती पे इंसान होगा तो इंसानी जिंदगी का बस यही सिलसिला होगा।
कोई ज्यादा उम्र जिएगा, कोई कम उम्र मिलेगी किसी को, वो नसीब नसीब वाली बात है। लेकिन सिलसिला तो यही होगा, बचपन, बचपन के बाद जवानी, जवानी के बाद बुढ़ापा, बुढ़ापा के बाद आहिस्ता आहिस्ता एक 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 हमारा शरीर आवाज करने लगता है ना, और आहिस्ता आहिस्ता हम मौत को गले लगाने के करीब पहुंचते हैं, और मौत आकर आपको बस किस दुनिया में न जाने लेके जाती है, किसी को भी कुछ भी पता नहीं आज तक। इसीलिए ये शायर कहता है कि बेसमझ ना समझ रहते तो अच्छा था, उलझने बढ़ गई है जब से समझदार हुए हैं हम। बचपन बहुत अच्छा है दोस्तों। जब हम समझदार बनते हैं तो बस उलझने भी साथ साथ अपने चलने लगती है। लेकिन उन उलझनों से तंग आकर अगर कोई जिंदगी से खफा हो जाए तो ये मुझे तो बिल्कुल मंजूर नहीं है। जिंदगी एक जंग है दोस्तों, बस इस जंग को जीतना है, ऐसा ही हौसला अपने दिल में जरूर रखो। बचपन अच्छा होता है, यह तो निर्विवाद सत्य है। न दुनिया का गम था, न रिश्तों के बंधन, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। है ना, जगजीत जी की एक गजल है ना बचपन के बारे में, ये दौलत भी ले लो, ये शौहरत भी ले लो, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। सुनो दोस्तों ये गजल, ऐसा ही कुछ ये कहना चाहता है। जब हम बचपन में नासमझ रहते हैं तब ही जाके बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। जब जिम्मेदारियां बढ़ती है तो उलझने भी बढ़ती है, जब हम समझदार होते हैं तो उलझने भी हमारे साथ साथ चलने लगती है, फिर वो अच्छा नहीं लगता। ऐसा ही कुछ कहना चाहता है शायर। लेकिन दोस्तों ये उलझनों के साथ चलना और जिंदगी बिताना ये भी एक चैलेंज होता है। ऐसे चैलेंज को स्वीकार करो, उससे हारना नहीं है, बस दिल को समझाते रहो। आशा करता हूं ऐसी ही हौसला अफजाई मैं तो बस करता रहूंगा और आपकी होती भी होगी। मेरे लफ्जों से ऐसे हौसला अफजाई जिनकी होती है वो लोग फोन करके बताते भी हैं। उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करके आज के एपिसोड से अलविदा कहता हूं।